ठीक है। आप सभी लोगों को बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अगर 50% टच करते जा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में, और देखो भाई एडवांस की एक और खास बात है, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करें या मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करें, किसी भी दो सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और तीसरा सब्जेक्ट आपका बिल्कुल खत्म है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी क्लियर करनी होती है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को यह बात बोलूंगा कि जब भी आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करिए कि आपको इक्वल टाइम अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको लग रहा है यार मैथ्स में सवाल नहीं बन रहे, फॉर एग्जांपल मेरा ये होता था, मैथ्स में सवाल नहीं बनते मेरे से, ठीक है, मेरे को याद भी नहीं होती थी मैथ्स, ठीक है, तो मैं क्या करता था, लेकिन एटलीस्ट इतना करता था मैथ्स कि भाई मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ, ये नहीं है कि भाई मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है तो मैं उसी में लगा पड़ा हूं, मैथ्स पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन हर पेपर में आसान, मीडियम और टफ सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर साल होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक भी आसान क्वेश्चन नहीं है, तो जो आपके आसान और मीडियम क्वेश्चंस पे आप जिन पे ट्राई कर सकते हैं उनको भी आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आप उनको टाइम दीजिए, अच्छे से मैनेज करिए, और यही चीज आपको सीखनी है। क्लियर? हाँ सर, मैंने मैथ्स मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो देखो यार मैथ्स एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो मेंस लेवल का भी मैथ्स कोई हल्का नहीं आ रहा है, यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को काफी रिलैक्सेशन है, लेकिन मैथ्स मेंस लेवल की एडवांस लेवल तक की आ रही है। मेजॉरिटी अगर देखा जाए वो प्रोपोर्शन इजी, मीडियम एंड टफ का, तो उसका मीडियम एंड टफ भी अच्छा खासा होता है, इजी पोर्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहां पर ये करिए कि भाई मैथ्स में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगा के चलिएगा, और बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सच बात यह है कि मैथ्स से जो ज्यादा प्यार करके एग्जाम में जाता है तो उसको धोखा ही मिलता है, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है। इवन आप सचिन सर से भी बात करेंगे तो वो खुद ही ये बात बोलेंगे कि अगर आपकी सारी स्ट्रेंथ ही मैथ्स है, आपने केमिस्ट्री को नहीं पकड़ा, यहां पर सबका रामबाण बनता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ही आपको नैया पार कराती है आपकी, ठीक है। फिजिक्स भी कई बार धोखा दे जाता है, मैथ्स तो मेजॉरिटी टाइम्स धोखा दे रहा है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री ही नैया पार कराती है बच्चे की। तो अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन अगर आप मैथ्स में वीक हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि कई सारे, जब पेपर टफ आता है तो अच्छे बच्चों की भी कलम रुक जाती है, ठीक है, तो वो ऑन दी सेम पेज आने की टेंडेंसी आई जाती है, आपसे भी नहीं हो रहा सवाल, उससे भी नहीं हो रहा सवाल। लेकिन अगर आपने अपनी केमिस्ट्री को खराब कर लिया, ड्रॉपर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपने अपनी केमिस्ट्री को खराब कर लिया तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, और उसको आप किसी और सब्जेक्ट से कंपनसेट नहीं कर सकते, बिलीव मी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है, मैं फिजिक्स को कंपनसेट कर लो, फिजिक्स से कंपनसेट कर लूंगा केमिस्ट्री में जो गलत हुआ। मेरी केमिस्ट्री में गलत होने के बाद भी जो केमिस्ट्री में मार्क्स आए 107 के आसपास आए थे, 107 110 के आसपास आए थे, ठीक है, वो तब भी ज्यादा थे फिजिक्स से, वो तब भी ज्यादा थे फिजिक्स से, ठीक है। तो आपको अपने केमिस्ट्री को खराब नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने केमिस्ट्री को खराब नहीं करना है, वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट करेगा। अब बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ से घनिष्ठ प्रेम है, गलत बात नहीं है, सबका अपना अपना इंक्लिनेशन बन जाता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, उसने केमिस्ट्री पर इतना फोकस नहीं किया, वो मैथ्स में स्कोर कर रहा है, अगर वो आपने अपना मैथ्स का इंडिविजुअल कट ऑफ निकाल दिया, मान लो उसने मैथ्स में 100 मार्क स्कोर कर दिया, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, ठीक है, और आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपने बस 30 मार्क रखे, ठीक है, और वो केमिस्ट्री में 50 ला रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री में अच्छा खासा लाके उसके बराबर या उससे जस्ट अराउंड पहुंच सकते हैं, मैं ये कहने की बात कह रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आप किसी एक बच्चे को जिसकी मैथ्स अच्छी है वो 60 70 मार्क तक ला रहा है, आपकी नहीं, आप 30 मार्क तक किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वो 40 मार्क आपको केमिस्ट्री आगे ले जा सकती है, बट अगर आपको केमिस्ट्री पर फोकस बनाना पड़ेगा। क्लियर? यस, यस, मैथ्स इज लव। कई बच्चे होते हैं यार, मैं उस तरीके से बता रहा हूं क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है, मैथ्स में छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो मेरी मैथ्स वीक थी, तो मैं क्या करता था, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हर टेस्ट में, हर जेईई मेंस के टेस्ट में जो भी हमारे टेस्ट होते थे और हर एडवांस में, मैं कोशिश ये करता था कि मेरे 30 मार्क्स से नीचे ना आए, 30 मार्क्स से मैथ्स में नीचे ना आए, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। मैं उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लेता था, ठीक है, 30 मार्क तक पहुंचने की हालत सोचो मेरी, ठीक है, मैं उसमें ऑप्शन भी एलिमिनेट करता था, ठीक है, इक्वेशंस आधी तक पहुंच जाता था, आगे का मेरे को सॉल्व करने नहीं आ रहा था तो मैं ऑप्शंस पुट कर करके रख रहा होता था। मैं जनरली एडवांस में मैच दी कॉलम पे सबसे पहले नजर मारता था, ठीक है, और हमारे पास उस समय मैट्रिक्स वाले भी आते, वो पैसेज वाले भी आते थे, उन पे सबसे पहले नजर मारता था। जो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि आईआईटी जेईई एडवांस का जो सिंगल करेक्ट ऑप्शंस वाले पेपर होते, क्वेश्चंस होते हैं, भले वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जनरली वो इजी कैटेगरी में ही होते हैं, इजी एंड मीडियम कैटेगरी में ही होते हैं,
ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा एनर्जी अपने सिंगल ऑप्शंस वाले में करें। मल्टीपल चॉइस में आपकी गलतियां होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं और वो जनरली टफ साइड में भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे टफ होते हैं, ये मेंटेलिटी मत बना लेना भाई। कई बच्चे होते हैं क्रूड सेंस में बात ले लेते हैं, अच्छा सर ने कहा था सिंगल वाले ही सही इजी होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा। मेरे को ये लगता था कि सिंगल वाले जनरली इजी होते हैं, ठीक है। मैं वहां से नहीं तो मैच द कॉलम से कुछ ना कुछ करके अपने 30 मार्क्स से नीचे नहीं जाता था और सारी एनर्जी अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी लगाता था, ठीक है। जो ये चीज बैलेंसिंग वे में चलाता चला जाएगा, बिलीव मी, मैं ये नहीं कहता यार कि आपको फुल लाने हैं, आपको एक अच्छा सिलेक्शन चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। ये लाइफ का बस एक पड़ाव है जिसको हमें क्रॉस करना है। अब कहेंगे कि सर हमें तो बहुत अच्छे से क्रॉस करना है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है यार। आप फर्स्ट रैंक लाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ये चीज मानता हूं कि ये लाइफ का बहुत बड़ा पेपर नहीं है, लाइफ का एक ऐसा पेपर है जिसको हमें क्रॉस करके एक अच्छी चीजें मिल सकती है। तो हमें वो चीज के लिए हम लोग जब एम बना ही लिया तो हमें उसको ट्राई करना है, और जब हमें ट्राई करना है तो उसके साथ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें डील करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप इसको एज एग्जाम देखिए, जो उससे आप लर्निंग ले सकते हैं, जो इसको क्रैक करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर आप काम करते चलिए। इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इकलौता आपका सिंगल एग्जाम नहीं होने वाला लाइफ में, इसके बाद भी आपको कई सारे एग्जाम्स लाइफ में देने, ठीक है। तो आप यहां से एटीट्यूड सीखिए और उस एग्जाम को क्रैक करने का कोड समझिए, ठीक है। हाउ यू हैव टू स्कोर, अपने नेगेटिव्स पे कंट्रोल करिए, कम क्वेश्चन करिए, सिलेक्टिव क्वेश्चन करिए, सही क्वेश्चन करिए, और अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें कि भाई हमारी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर हो रही हो, ये भी हमारे पास है। और ओवरऑल कोई मेरा सब्जेक्ट वीक है तो उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर हो रही है, और दो सब्जेक्ट। अब ये भी एक और बात है, कई बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाते हैं और दो सब्जेक्ट गड्ढे में डाल देते हैं। अब मैं आप ही से डायरेक्टली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप ही हो, ठीक है। आपको ये लगता है कि सर ये सब्जेक्ट तो मेरे से अभी हो नहीं रहा है, तो मैं ये स्टडी टाइम के, हाँ स्टडी टाइम इंडिविजुअल कट ऑफ देखो यार सभी के ना 30-40 मार्क्स के आप आसपास रखो, क्योंकि अगर आप देखें तो आईआईटी की जो कट ऑफ जाती है वो 100 मार्क्स से 120-130 और ऊपर ही जाएगी, 100 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। 100 बहुत टफ पेपर आ जाएगा तो 100 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो 100-105 अगर आप उसको इक्वली भी डिवाइड कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं 30-40 मार्क्स अगर आपके दोनों पेपर में मिला के बन रहे हैं यार, 20 मार्क एक पेपर में भी अगर आप एक सब्जेक्ट में ला रहे हो तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो मैं बस उसी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट को जानबूझकर गड्ढे में डाल देते हैं, जैसे मैंने अपनी मैथ्स को डाल दिया था, ठीक है। होता क्या था कि मैथ्स में आपकी थोड़ी सी थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, रिकॉलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपेंशन नहीं पता, आपको अगर फॉर्मूले नहीं पता, जो बच्चे मैं बोल रहा हूं जो बच्चे कह रहे हैं ना मेरी मैथ्स वीक है, लिटरली बता रहा हूं आपकी प्रैक्टिस वीक है, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस नहीं थी। मेरे को कोई एक्सपेंशन याद नहीं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद, कुछ याद नहीं था मेरे को। मैं बस क्या करता था, क्लास अटेंड कर ली और मेरे को लगता था भाई अब मैं सवाल लगा दूंगा, क्योंकि यही अप्रोच रहती थी मेरी केमिस्ट्री में, यही अप्रोच रहती थी मेरी फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या है कि उतने फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, उतनी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका थॉट प्रोसेस है यू कैन डू द क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री में भी अगर आपको उतने फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां जरूरत पड़ती थी देख लेते थे, नहीं तो रिकॉल हो जाता था। मैथ्स के फॉर्मूले पर मैंने मेहनत ही नहीं करी, ठीक है। एंड दैट वाज माय बिगेस्ट डिसएडवांटेज। जब मेरे को समझ आया कि यार ये एक्सपेंशंस बार बार लग रही हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बार बार लग रहे हैं, इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ी होगी, ध्यान से सुनना, जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है उसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस वाले भी बता देते हैं, टीचर बता देते हैं कि यार अगर आपको इस प्रकार से कोई एक्सप्रेशन दिखे तो इसमें एक्स की वैल्यू a sin थीटा डालने से सॉल्व हो जाता है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बताया जाता था, अभी भी होता होगा, ठीक है। मैं ये चीज याद ही नहीं करता था, मैं ये चीज पर फोकस ही नहीं करता, मैं गधों के जैसे क्या करता था, मैं कहता था मैं डीपीपी लगाऊंगा, ठीक है। मैं सीधे डीपीपी पे चला जाता था। अरे भाई लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, अगर टीचर कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझिए, उसने अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोली होगी, ये नहीं कि आपका सिलेबस का जस्ट अ पार्ट है। नो डाउट टीचर पार्ट ऑफ द सिलेबस ही पढ़ा रहा है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ वो किसी चीज पर फोकस करने के लिए कह रहा है, आप उस पर कर नहीं रहे। फिर जब आप मेहनत कर रहे हो तो सर एक क्वेश्चन करने में 15-15 मिनट लग रहे हैं, मेरे को 15-15 मिनट लगते थे, फिर ऐसा लगता था यार समय बर्बाद हो रहा है। और ड्रॉपर में क्योंकि समय का क्रंच होता है, आपको हर एक मोमेंट फील होता है, ठीक है। अब कई सारे बच्चे सॉरी लिखते हैं क्लास के बाद, आई होप आप वो समय कम करेंगे, तो वही समय एटलीस्ट आप जो 1.5-2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं एक दो हफ्तों के अंदर, एटलीस्ट आप वही समय अपने मैथ्स पे या अपने वीक सब्जेक्ट पे डाल देंगे तो आपको इंपैक्ट पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी गलती ये थी कि मैंने अपने सब्जेक्ट को गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में कैसे डाला, प्रैक्टिस उस डायरेक्शन में नहीं करी जिस डायरेक्शन में टीचर बोल रहा था। प्रैक्टिस खूब करी, ऐसा नहीं है कि यार मैंने एक भी मैथ्स का सवाल नहीं लगाया या मैंने एक भी डीपीपी नहीं लगाई थी अपने टाइम पर, ऐसा नहीं है भाई। मॉड्यूल भी लगाने की कोशिश करता था, डीपीपी लगाने की कोशिश करता था, लेकिन एक फ्लो के साथ नहीं लगाता था। जो क्वेश्चन डीपीपी में नहीं हुआ अगले दिन क्लास में जाके सुनता भी था मैं, लेकिन मैं ये नहीं एनालाइज करता था कि ये चीज में मेरे से क्या गलती हुई या ये चीज सर ने कहां पढ़ाई थी और मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा, समझ रहे। तो
आप सभी लोगों को अपने सब्जेक्ट को गड्ढे में नहीं डालना है, ठीक है, जानते हुए कि आपका सब्जेक्ट वीक हो रहा है। एग्जाम के टाइम में मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। आपका फिजिक्स वीक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका एक एक सब्जेक्ट में थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग है। अब बच्चों के अंदर यह भी होता है कि वो हर सब्जेक्ट को एक जैसा नाप लेते हैं, इसीलिए कोई ना कोई सब्जेक्ट जो उससे डिफरेंट अलाइंड होता है वो चौपट होने लग जाता है। आप लोग एग्जाम से पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग नहीं कर सकते, उसको सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं। मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, ठीक है। जो आपको अपने सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ डालने का समय है वो है आज, ठीक है। आज आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मेहनत आप अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं आप उसको करिए विदाउट काउंटिंग। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने घंटों घंटों पढ़ लिया लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। आप काउंट कर रहे हैं, आपका ये टारगेट है कि मैं 12 घंटे करने पे मेरे को सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं है। आप घंटे मत काउंट करिए, आप अपनी मेहनत काउंट करिए कि यार हाँ अभी भी मैं मेहनत करता चला जाऊंगा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि सर मैं तो 12-12 13-13 घंटे, मैंने आप ही लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, क्लास के बाद मैं पढ़ रहा हूं कि बच्चे क्या रियलाइज कर रहे हैं। सर मैं तो 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहा हूं लेकिन मेरे तो मार्क्स 50 ही आए। आप मार्क्स के लालच में पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, आप मार्क्स के लालच में पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपने स्टार्ट कहां से किया और आपने कितना ग्रो किया, ठीक है, और उस ग्रोथ को आपको कंटिन्यू करने के लिए अभी और मेहनत लगने वाली है। अब हो सकता है आप स्लो लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, मीडियोकर लर्नर हो, तो आपको सारी चीजें आपने सब साइड कर दी, आपने सिर्फ मार्क्स देखे, अरे यार 50 मार्क्स आ गए, मेरी रैंक तो हजारों में आ गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे को तो लगता है ये सब्जेक्ट खराब है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये गलत डायरेक्शन है सोचने के लिए एज अ स्टूडेंट। आपको ये देखना कि आपने शुरू कहां से किया, आप क्या थे, वहां से आज तक की जर्नी में आपने कितनी मेहनत करी और कितनी कामचोरी करी, उसको भी याद रखना है। और आपको यह भी रियलाइज करना है कि आज अगर 50 मार्क्स थे, इसमें नेगेटिव अगर मैंने नहीं करे होते तो वो कितने होते, और जो मैंने कामचोरी करी है अगर वो नहीं करी होती तो कितने होते। तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से भी नीचे ही पा रहे हैं, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपको अपने पीछे वाले वर्क को एनालाइज करते चलना पड़ेगा, ये सभी के लिए एक चक्र है। और जो बच्चा उसको एनालाइज करता चला जाएगा, हर दिन ये रियलाइज करेगा कि उसने समय बर्बाद नहीं किया है, जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इतना पढ़ लीजिए कि आप बीमार पड़ जाइए, लेकिन यस आप जब पढ़ रहे हो तब आप कामचोरी मत करिए, ठीक है। और इस लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यूड रहने दीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को ये मत सोच लीजिएगा कि यार ये सब्जेक्ट तो टफ है, इस पे प्रैक्टिस कम कर देता हूं, मैं केमिस्ट्री में स्कोर कर लूंगा। वो अपने आप नेचुरली होने दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको खुद से डायरेक्ट करने लगेंगे तो मैं लिटरली बता रहा हूं आप खुद से कई बार ऐसे गलत डिसीजंस ले लेंगे जो मैंने अपने लिए मैथ्स में लिया था। मैं उसी को मतलब कहते हैं ना, उसी को सेंटर मान के आपको चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ नहीं करी। जितनी मैंने शिद्दत से केमिस्ट्री रिवाइज करी, जितनी शिद्दत से मैंने फिजिक्स रिवाइज करी, अगर मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पर मैथ्स को भी उतना ही टाइम दिया होता या उसके साथ भी उतनी ही कोशिश करी होती, तो शायद मेरी आज की रैंक मतलब उस समय की रैंक थोड़ी और बेटर हो सकती थी, ठीक है। वही मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। ये चीज जो आप मैथ्स के साथ या केमिस्ट्री के साथ या फिजिक्स के साथ इस समय कर सकते हैं, वो आप नवंबर दिसंबर में नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय एग्जाम का लोड आता है, उस समय रिवीजन का लोड आता है। यही आपका टाइम है प्रैक्टिस का। सर एक क्वेश्चन करने में 20-20 मिनट लग रहे हैं, तो लगाओ भाई, लगाओ। किसने रोका है, किसने रोका है? आपको तो 3 साल मिले हैं, 3 साल, कईयों के लिए 4 साल, ठीक है। 4 साल में वो सवाल अगर 15 मिनट ले रहा है तो आप लालच क्यों कर रहे हैं? क्यों? आपने कभी ये तो नहीं सोचा कि यार कि सर 15 मिनट तो मैंने यूट्यूब पे वेस्ट कर दिया, या 15 मिनट तो मैंने शॉर्ट्स देख के वेस्ट कर दिया, 15 मिनट तो वहां वेस्ट कर दिया। वो तो नहीं बोलते इतनी जल्दी, सवालों के लिए बोलते हो जहां ग्रोथ की बात कर रहा होता है टीचर। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल इनफ। जिस दिन आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे अपने लिए, आपको कोई भी दूसरे की मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिलीव मी, ठीक है। बस आप अपने लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाइए, ठीक है। और आप अपने आप को इतने सारे पैरामीटर्स पे मत तौलिए, ठीक है। लिव योर लाइफ और साथ साथ पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, जितना हो सके उतना करिए। और जिस दिन एग्जाम हो तो आपके अंदर ये रिग्रेट ना हो कि सर मैंने मेहनत नहीं करी थी इसलिए खराब हो गया। जिस दिन आप इस वाले लूप से निकल जाएंगे, रिग्रेट लूप से अगर आप निकल जाएंगे, आप लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। आप खोएंगे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन आप रिग्रेट मोड में नहीं रहेंगे तो आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्लियर? यस। तो अभी भी हमारे पास काफी समय है, तो आप सभी लोगों से मैं यही बात बोलूंगा कि आप अपने आप को संभालिए, और आप संभाल सकते हैं, आप अपने आप को संभाल